और अब करेंगे एक और ड्रामे की पहली एपिसोड का रिव्यू। और इस ड्रामे की पहली एपिसोड का पहला रिव्यू करेंगी सादिया इमाम। देखते हैं मोहरे को कैसे चलाती हैं ये। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सादिया, ये आपको एक मौका मिला है। हाँ, आप इस पुरमसरत मौके पे क्या कहना चाहेंगी? शुक्र है मुझ पे। मैं कहना ये चाहूँगी कि ये अजियत आप हमें और अगले कई हफ्तों तक देते रहेंगे। मतलब मैं बाकियों का भी सोच रही हूँ। इतने सख्त अल्फाज, थोड़ा सा तो हल्का हाथ रखें। शुरू है अभी तो। हाँ, तो शुरू में ही मैंने भी जैसे आपको पिछले दस्तक में बताया था कि हमें बड़ा अच्छा सिखाया जाता है कि पहली 5 एपिसोड की ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि बंदा हिल ना सके। ठीक है, फिर बीच में आपके पास मार्जिन होता है कि आपने स्टोरी को कहीं बिठाना है, कुछ कैरेक्टर्स को लेके जाना होता है, वो चीज़ें। लेकिन यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मिसकास्टिंग बहुत ज़्यादा है। मिसकास्ट हुए लोग। मिसकास्ट। मुझे बाप बेटा माँ सेम एज लगना शुरू हुए हैं। मतलब आई एम सो सॉरी। बाप बेटा माँ, सिकंदर को देख लें आप, उसका भाई देख लें आप। मतलब मुझे बहरोज़ भाई ज़्यादा फ्रेश लगे बेटों से ज़्यादा। आई एम सॉरी टू से। कास्ट करते हुए थोड़ा सा एज का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी लड़का, आगा अली तो लग ही नहीं रहा कि यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है 5-10 साल कम से कम ये फेल हुआ है लड़का, तो ये यूनिवर्सिटी में है। और इवन दो सिर्फ आगा अली नहीं, उसके जितने भी दोस्त दिखाए हैं वो शक्ल के हवाले से भी इतने मैच्योर दिखाए गए हैं कि वो वाकई कम से कम आगा अली के साथ तो दोस्त सही लग रहे हैं। मतलब वो उसके कैलिबर के नहीं है जिस तरह का वो अमीरियत दिखाई गई है, लेकिन वो जिस तरह के दोस्त दिखाए गए हैं वो एज वाइज बिल्कुल सही है। तो मेरा ख्याल ये 5-5, 6-6 साल, 8-8 साल ये लोग फेल होके तो इस जगह पे ये सीनियर है। एक चीज़ जो मुझे बड़ी टेंशन है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं, सब लॉन के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आगा अली ने ऐसे हाई नेक पहने हुए, फर वाली जैकेटें पहनी हुई, भाई बहुत ठंड लग रही है उसको। सिकंदर को मुझे हजम ही नहीं हो रहा। तो हो सकता है विंटर में शूट हुआ, सिर्फ इसके लिए विंटर में शूट हुआ, बाकी सब हाफ स्लीव्स में घूम रहे। हेलो भाई, मुझे बताओ तो सही, पूरी यूनिवर्सिटी में सब लॉन के कपड़े पहन के, चप्पलियाँ पहन के लड़कियाँ, मुझे तो नहीं समझ आती। खैर देखिए, कुछ चीज़ें ना है हमारे कैरेक्टर का हिस्सा होती हैं, हमारे माशरे का हिस्सा होती हैं, लेकिन एक डायरेक्टर का क्या काम है, वो आपको एक नई सोच देता है, नई पहचान देता है। आप कह सकते हैं कि जो आपने एक्स्ट्राज रखें कि बेटा आप स्नीकर्स पहन कर आए, आप कोई बंद जूते पहन कर, इवन आप अपनी हीरोइनों को कहें खुदा के वास्ते आप यूनिवर्सिटी आ रहे, चप्पड़ आपने चप्पलें पहनी हुई हैं, कहाँ दिखा रहे। मैं भी यूनिवर्सिटी गई हुई हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी कॉलेज गई हुई हूँ। हम तो इतनी लंबी कराची यूनिवर्सिटी में चलना, पागल हो जाए अगर इस तरह के चप्पलें पहन के घूमे तो तलवों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है आर्टिस्ट और शलवार कमीज में बहुत अच्छे लगते हैं स्नीकर्स पहने हुए, वो पहनने चाहिए थे। मुझे किसी एक लड़की जो थी तूबा बहुत प्यारी लगी, उस कैरेक्टर के अंदर लगी, बिना मेकअप के लगी, बहुत अच्छा। बट मुझे समझ नहीं थी सुबह उठ के इसके रोलर्स कौन डाल रहा है, कर्ल्स कौन बना रहा है। मुझे सोर्स ऑफ इनकम नज़र नहीं आई। एक माँ सिंगल मदर है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम अभी तक उन्होंने शो नहीं की। बेटियों के मेकअप इस थ्रू आउट ड्रामे में मर्दों के मेकअप लड़कियों से ज़्यादा है। हाँ, वो मैंने भी नोट किया था कि मतलब लड़कों के लड़कियों से ज़्यादा मेकअप लड़कों ने किए में। और आई एम सॉरी टू से, बड़ी पर्सनल बात है लेकिन मैं नहीं कह सकती, दिल तो कर रहा है कह दूं, मुंह को यहाँ आके रखिए। नहीं ना कह तो मैं नहीं कह रही, बट आप समझ तो गए होंगे। ये बाल जो है ना, ये कभी कभी अपने भी बड़े अच्छे लगते हैं, होने चाहिए इंसान के। तो बहरोज़ भाई आप बहुत अच्छे लगे हैं। आप बहुत सारी ऐसे फ्लॉज हैं जो अभी आगे चल के एज ए राइटिंग में आपको मैं दिखाऊंगी। मेरे लिए ये ड्रामा जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहाँ गया कि मैं बहुत ज़्यादा यूँ हूँ इसको देखे कि क्यों है। कोई ड्रामे होते हैं ना जो आपने फिलर डालने होते हैं अपने उसमें कि यार अब ये पूरा तो करना है ना स्लॉट, तो ये जियो ने स्लॉट पूरा कर दिया कि चलो ठीक है ये डाल दो, तो ये नहीं करना चाहिए था। सादिया इमाम का आज मूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ड्रामा बड़ा जैसा अच्छा है कि उनका मूड कैसा है मोहरा देखने के बाद। मेरा हाँ जी मैं बोल सकती। वेलकम बैक। वेलकम बैक। मेरे थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है इस ड्रामे की, देयर सम गुड मोमेंट्स। आई थिंक बोथ द गर्ल्स आर अमेजिंग। मैं पहली दफ़ा इनको देख रही हूँ। मुझे भी दोनों लड़कियाँ बहनें लग रही हैं। और बहनें लग रही हैं, हाँ। बिल्कुल बहनें लग रही हैं। लेकिन बिल्कुल सादिया ने सही कहा है कि हम जब फर्स्ट एपिसोड्स दिखा रहे होते हैं ना, तो हमने बताना होता है, हमने
ऑडियंस को एक बैकग्राउंड बताना होता है कि कहाँ से है. येस वी नो दैट वो इतनी दफ़ा उसने मिडिल क्लास कह दिया कि हमें पता है कि वो मिडिल क्लास हैं. लेकिन in a lot of the respect, how is the mother earning this money? How is she sending them to a very prominent जहाँ एक बहुत ही अमीर लड़का पढ़ रहा है और जहाँ ये दो लड़के ये उसकी बेटी भी जा रही है. Maybe she's gone on a scholarship, but these are all things that मैं कहती हूँ आपको एक उसमें पता चल जाता है, आपको एक सीन में पता चल जाएगा. The first scene could be about don't worry, I have to go and collect the committee, I have to go and get तुम्हारी fees, anything is just in one scene. It's just a question of how you write it. The other thing is कि इतना cliched है, इतना एक there is an expression on the nose in English which means that इतनी बातें कही जा रही हैं जो इतनी मीनिंग हमें नजर आ रहा है, डायलॉग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं. लेकिन आप बार बार लाइक दैट एक्सीडेंट सीन, इट वाज वेल शॉट, ठीक है, द वे द रेडा फेल इन द गाय. और मुझे पता था ये लड़का आके इसने वही वाली अमीरी और गरीबी की एक बात करनी. अब अगर डायरेक्टर थोड़ा सा होशियार होता, एंड स्पेशली आजकल के ज़माने में कोई उस लड़के को छोड़ता नहीं, because you know what has happened previously in our history. वो वहीं से भाग जाता, वो ज़्यादा सही लगता, बिलीवेबल होता कि वो निकला है और तुम ही हो और हम ही हैं और तुम गरीब हो और मैं अमीर. अरे यार खुदा के वास्ते, हमने ये लाइंस कितनी दफ़ा सुनी है, कितनी दफ़ा. आई जस्ट विश दैट वी स्टे अप विद द टाइम्स. थोड़ी सी जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, यही 3 एपिसोड्स जो है ना, अगर ये 1.5 एपिसोड्स में आप कर देते तो हमें सब कुछ समझ आ जाता. इट वॉज टू फोर्स्ड, नाश्ते का सीन टू फोर्स्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी फोर्स्ड. आपने बताना है, आपने बोलना है. ये वही वाली बात है जो हम बहुत पहले कहते थे, बिकॉज हम लोगों ने प्रोग्रेस कहाँ से की है, रेडियो से, ठीक है, थिएटर टू रेडियो to television, right? So television was a very हाँ, it was that medium. रेडियो में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी होती थी because it was radio, visual नहीं था. अभी तक आप रेडियो में फंसे हुए. A lot of people, or these are जो जिसको हम जो हमारी जो बहुत सारी राइटर्स हैं, they are digest writers, ठीक है. So when you're writing, you have to give visuals, right? You have to say the obvious. You have, उसमें बिल्कुल सही लगता है. लेकिन जब आप विजुअल में आते हैं, जब आप उसमें आते हैं, then I feel that we have to start being smarter, and I think directors need to start. मैं नहीं कह रही कॉपी करें, लेकिन you have to be smarter. Don't make series that एक तो बहुत ही cliched, बहुत ही predictable कहानी है. सिर्फ मेरा जो इसमें एक hope है कि बहुत सारी हमने कहानियाँ predictable से शुरू की थी, लेकिन वो एक और पाथ पे चली गई थी. तो आई एम फीलिंग दैट आई एम होपिंग कि ये एक और पाथ पे चले जाए, स्पेशली जिस तरीके से अली आगा इज़ द नेम ऑफ द बॉय, हाँ सिकंदर, जिस तरीके से सिकंदर इस लड़की को वू कर रहा है, मीनिंग जो उसको वो, सो यू डोंट नो वेयर इट्स गोइंग, कि वो बदला लेने के लिए कर रहा है या वो एक्चुअली ही इज़ इन लव विथ दैट. सो दैट इज़ द रिडीमिंग फैक्टर फॉर मी इन दिस एंटायर प्ले, कि वो ही इज़ प्लेइंग दैट वेरी वेरी वेल. So for me, I am going to give it a, without the thumbs, a smile, but without the thumb. Okay, so at least smile. अधिका जी. नहीं, मैं इनकी मरीना की बातें सुनने के बाद यही सोच रही थी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्ले. मैं पहला एपिसोड देखा मैंने पहला एपिसोड देखा, मैं कहा ओके, स्टार्ट्स विद द रेसिंग सीन. खर्चा किया था, वेरी बैडली शॉट, खर्चा वेरी बैडली शॉट. अभी आप वो ना करें. अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या टेक्निकल नहीं है या टेक्निकली आप खुद स्ट्रांग नहीं है तो मत करिए. प्लीज ऐसे सीक्वेंसेस ना करें, दे लुक रियली बैड. तो ओपनिंग सीन पे ही मुझे समझ आ गई थी कि ओके, ये न्यू टॉर्चर हैज स्टार्टेड इन, क्या ड्रामा है, और अब से हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं जो हम रोस्ट करते हैं उसकी रेटिंग आती है. तो मैं रोस्ट भी नहीं करना चाह रही, मैं डर रही हूँ कि जितना मैं कम बोलूँगी उतना कम हमें देखना पड़ेगा. So I think I need to change the tactic. में आपने रोस्ट किया, ब्रोस्ट कर दिया. I have to change the tactic. अब मैं वो जो बहुत ही सब स्टैंडर्ड ड्रामे होते हैं ना, उनकी बहुत तारीफ किया करूँगी ताकि वो रेटिंग ना और हमें देखना है ना. I think we have to change our perspective on this, so we are not tortured every week, ना.
बट बेसिकली प्रिडिक्टेबल वही जो मरीना तो सादिया ने सब कुछ बोल दिया है, कहने को क्या रह गया अब. आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. इट्स अ वेरी बैड शॉडी प्रोडक्शन, वेरी पुअर वीक डायरेक्शन, टेरेबल कास्टिंग. जब हम राइटर एंड डायरेक्टर पे आएंगे तो हम और बातें करेंगे, लेकिन आई एम सो सॉरी, बड़ा दिल दुखता है. कोई हमें शौक़ नहीं यहाँ बैठ के अपनों की बुराई करना. मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि हमारे ज़्यादा एट स्टेक होता है कंपेयर टू नॉन एक्टर्स, क्योंकि हमने आप सबके साथ काम करना होता है. लेकिन वी आर सिटिंग हियर टू गिव एन ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ हाउ वी फील अबाउट समथिंग वॉचिंग ऑन स्क्रीन. हम भी आवाम और ऑडियंस का हिस्सा हैं. बट मैं एक चीज़ कहूँगा मोहरा के फेवर में कि इतना ज़्यादा वियर्ड ड्रामा नहीं जितने बाकी ड्रामे हैं. मुझे इंटरेस्टिंग लगा. आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? जैसे कि हम अभी हमराज देख रहे हैं, हमराज था, डायन था, और जो 2-3 ड्रामे चल रहे हैं उनके मुकाबले मुझे बेहतर लगा ये. नहीं सॉरी, डायन उससे बहुत बेहतर है. हाँ नहीं, आई डिसएग्री, बिकॉज हमराज एंड डायन में फिर भी लोग परफॉर्मेंस ठीक है, कास्टिंग एक आध जगह मसला, लेकिन ओवरऑल फिर भी हजम हो जाता है. यहाँ तो दिस इज अनदर लेवल. आई मीन यू आर शोइंग टू बॉयज, मैन नॉट बॉयज, सॉरी, टू मैन एज ए कॉलेज जा रहा है और दूसरा भी ऑफिस ज्वाइन कर रहा है. बाप बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल और कहता है अच्छा कल से मैं चाहता हूँ तुम दोनों दफ्तर शुरू ज्वाइन करो. और अच्छा, और उससे पहले सीन, खैर मैं अब राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं. आप पहले इमोजी दिखाएं फिर, बिकॉज आई डोंट वांट देम, आई विल टेक दिस. ओके चलो यही तो होता है, फिर कंट्रोल नहीं होता. अब मिकाइल को आपने दिखाया फैक्ट्री पूरा टूर कर रहा है बाप के साथ, दफ्तर में बैठा है, मीटिंग्स हो रही, और वो एंड में वो जो डाइनिंग टेबल का सीन आता है, कहते हैं कल से तुम दोनों ऑफिस ज्वाइन करोगे. तो वो मिकाइल कहता है डैड मैंने तो ज्वाइन किया हुआ है ना. What the father has what? मतलब बाप amnesia? The father has amnesia. उसने इम्प्रोवाइज किया कि मैंने किया हुआ है, डायरेक्टर ने कट भी नहीं. मिकाइल ने सोचा होगा कि मैं अपने आप को तो बचाऊं यहाँ पे. मिकाइल ने ही सोचा होगा एक्चुअली. सबसे मजे का फनी सीन आपको बताऊं. शुक्र है एक माना कभी कुछ फनी सीन लगा उसके अंदर. नहीं देखिए, मैंने फिर भी एक नए ड्रामा होते हुए मैं थोड़ा सा उसको मार्जिन दिया कि चलो शायद अगली जगह पकड़े, लेकिन ये खवातीन मेरे काबू में नहीं है. नया ड्रामा, ये नए लोग तो नहीं बना रहे. या तो नए लोग, या तो ये कोई ज़ाबिस के नया बच्चे डायरेक्टर होते हैं. एक माँ जिसकी ख्वाहिश है, हाँ. एक माँ जिसकी ख्वाहिश है उसके बेटे की जॉब हो जाए, वो सुबह फजर से उठी हुई है, वजीफा कर रही है, वजीफा कर रही है, मेरा बच्चा जो है जॉब पे चला जाए जिससे उसकी मंगनी होने वाली है. और वो कहती है कि वो आता कहता अम्मी मैं देर वो बस में रेडी हो गया. हाँ बेटा मैं तुम्हारी वजीफा किया. अब कहता अम्मी नाश्ता अभी वजीफा कर रही, नाश्ता नहीं. बहुत काम चोर अम्मी है, इतनी काम चोर अम्मी. अम्मी का पहले से एजेंडा होगा कि मैंने किचन में नहीं जाना, मैं तस्वीर पकड़ के बैठ रही हूँ. और जैसे ही आएगा ना मैं कहूँगा बेटा नाश्ता वाश्ता कोई नहीं है, तुम निकलो यहाँ से. मतलब अगर इतनी आप अपने टोस्ट में है कि आपके बेटे की जॉब हो जाए, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, उस दिन तो एटलीस्ट बच्चे को नाश्ता दे दो. कैसी माँ है आप. इसीलिए बहू भी ढूंढ रही है, इसीलिए बहू ढूंढ रही है कि फौरन शादी हो, मुझे कुछ ना करना पड़े. मुकर्रम ऑनेस्टली ये जो जुल्म हो रहा है ना ड्रामे के साथ, चाहे कंटेंट डिपार्टमेंट्स की गलती है या प्रोड्यूसर्स की या किसी की भी, आई एम सॉरी, इट्स अनएक्सेप्टेबल. बिकॉज एक इतना खूबसूरत प्रोडक्ट पूरी दुनिया में देखा, अल्लाह के वास्ते ये ना करें प्लीज प्लीज. सोने पे सुहागा वही माँ. मैंने कहा बहुत अजीब माँ है. अच्छा वजीफा फूक दिया, फिर कहते अच्छा मेरी दुआ कीजिएगा. हाँ बेटा सारी दुआएं तुम्हारे लिए, बेशक तुम्हें भूखा भेज रही हूँ बट जाओ तुम. फिर कहती है अच्छा सुनो जल्दी, मैं सर में बहुत दर्द है. अरे भाई कोई बंदा जॉब पे जा रहा है, उसका दिमाग अपने इंटरव्यू पे है, आप उसको टेंशन देके क्यों भेज रही है कि मेरे सर में बहुत दर्द है. और क्यों है, और क्यों पता नहीं ऐसा ही जल्दी क्यों आए भाई. वो इंटरव्यू देके खुशखबरी लेके आए कि बेटा आप कोई ऐसी जगह पे कोई इंसान जा रहा होता है, आप उसको कोई टेंशन नहीं देते. वो बच्चा वो निकला हुआ घर से कि मेरी माँ का तो सर पता नहीं ब्रेन हैमरेज होने वाला है, क्या होगा. नहीं तो ये गाइस हेडेक क्यों है, सर में दर्द क्यों, उस डायलॉग की वजह क्या थी. एक्टर्स को भी सवाल उठाने चाहिए. वही कह रहे हैं ना, एज एन आर्टिस्ट को आइडिया नहीं होता कि ये हम क्या बोल रहे हैं. कि मेरा बेटा जॉब पे जा रहा है, मैं कहूँगा हंसी खुशी जाओ. मुझे दिखाए ना. अच्छा हाँ, अच्छा मुझे दिखाए, कैरिड अवे. ओके, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं. हाँ जी, पहले सीन से आते हैं ना. पहले तो बड़ा ही प्यारा सीन खुलता है और नाश्ता बन रहा होता है, माँ लगी काम कर रही होती है.
मुझे तो इलेक्ट्रिक केटल से वो गर्म पानी डालना नहीं समझ आया, और जबकि खुली पत्ती, मैंने कहा शायद हो सकता है टी बैग्स वाली चाय, क्योंकि कराची में लेकिन तो फिर भी टी बैग पहले है जाता ना, गैस का मसला होता है, तो मुझे वो इलेक्ट्रिक केटल हजम थी। हाँ। मैंने कहा जैसे खुली पत्ती शॉर्ट में आई, मैंने कहा तो बेटा पत्ती पहले डाल लेते। जैसे अगले सीन में जब रिश्ते वाला सीन है तो इलेक्ट्रिक केटल से ही चाय बनी है, लेकिन चाय निकली उसके अंदर से ना, तो वो समझ आ गई कि उन्होंने इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाई। तो पहले ही सीन में मुझे समझ नहीं आया कि यार पहली एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ, पहली एपिसोड पहले सीन इतनी कॉन्टिन्यूटीज जम थे। ये तो पहले मुझे नहीं समझ आया कि पानी उसने गर्म पानी डाला ना, मे बी कॉफी। सादिया उनका गैस कट गया है। ओहो कॉफी गैस नहीं, कट गया गैस है। का तो मसला ही नहीं, कराची में तो गैस वैसे ही नहीं आ रहा है ना, वो मुझे पत्ती पहले डाल देनी चाहिए थी, वो और उसमें realistic से था कि- कहवा निकलना चाहिए था, कहवा निकलना चाहिए था, तो वो हजम हो जाता। ठीक है, फिर वो कहती है जी तुम नाश्ता कर लो, नाश्ता करो, नहीं नहीं मैं लेट, पूरा नाश्ता बना के जब वो टेबल पे आ रही है, वो तैयार होने जाती है, तो मैं तो कपड़े देख के परेशान हूँ। चले खैर ठीक है, प्रिंटेड कपड़े रखे हैं, आपने एक अपना कैरेक्टर बनाया, दोनों बहनों के सेम कलर के कपड़े थे, ठीक है। वो आती है, वो फिर जल्दी से जाती है अंदर, क्योंकि वो सीन करना था, पराठा और अंडा रोल करके उसे ला के देती है, ऐसे तुम ये खा के जाना, और माँ उसे पैसे देती कि आज तुम उसमें, तो मैं कहा बड़ी अच्छी माँ है, तो बड़ा कमाल काम हो रहा है। अब जो बहन गई है उसको छोड़ने के लिए और वापस आई है, बाल बंधे हुए थे, बाल खुले में, फर्स्ट एपिसोड, ये दूसरा सीन है। तो कुछ चीज़ों को ज़रा आप देखें, पहली एपिसोड में आपको बिठाना होता है और आपने बिल्कुल फारिग कर दिया। फिर ठीक है, ये भी मुझे एक लॉन के कपड़े मैंने भी मेंशन कर दिया। अब हम पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जब आप नहीं, वहाँ उनका नाश्ते का सीन आ उनका भी गया, नाश्ता आ गया। उनके वहाँ पे बड़ी interesting बातें हुई वहाँ नाश्ता आ गया। मतलब अच्छा, वो बहन तो बेचारी मेंशन ही नहीं हुई ना इन 3 एपिसोड में। मैं आप लोगों को ढेर सारी तस्वीरें भेजूंगी, ओह बिल्कुल नहीं भेजना यार, उस बेचारी के कोई एक डायलॉग तो जरूरत ही नहीं थी। हो सकता आगे चल के उस बहन की जरूरत हो हमें, लेकिन वो बहन बेचारी मुझे बिल्कुल उसमें मिस। नाश्ते पे तो आए ना, वहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। वो नाश्ता क्या था, मुझे तो वो ही नहीं समझ आ रहा कि बहरोज भाई वो जब कह रहे हैं कि हमने कहीं जाना है, हाँ, और वो उसको कह रहे तुम चलो, नहीं लंदन जाना है, मैंने यहीं रुकना है क्योंकि मैं अभी मुझे रैगिंग करनी है। हाँ नहीं, वो कहती, बहन कहती है, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए भी जाना बहुत मैं भी नए निकल ही नहीं admissions आ रहे सकता, न्यू एडमिशंस आ रहे हैं। कह रही हाँ हाँ भाई तो सीनियर है ना, उन्होंने रैगिंग करनी। ये क्या तो यही प्लान, dialogues है? अब वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मेरी ये ये लेके कि dialogues- यहाँ पे कोई ऐसा कोई एपिक सीन आएगा रैगिंग का कि आप कहेंगे वाह। वाह, एक इंसान लंदन ट्रिप छोड़ के रुका है कॉलेज में कोई और कलर के रैगिंग। पानी की उसने वो रखी होगी, जो नए आएंगे उनके ऊपर पानी पता गिर नहीं, जाएगा, कुछ तो- कुछ भी। कोई इंटरेस्टिंग। ये क्या जी, सबके लंच बॉक्सेस मुझे इस टेबल के ऊपर चाहिए। हेलो, थप्पड़ खा के खुश हो गए, थप्पड़ खा लिया। मतलब मुझे अच्छा, एक तो आई एम सॉरी, मैं शायद नहीं इसके साथ कनेक्ट कर पाई, हो सकता है बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। अच्छा जी, डिज़ाइन फाइनल हो रहा होता है, आप लोगों ने ऑफिस में देखा हो जहाँ मुझे डिज़ाइन फाइनल होता है, ये कैमरा बैक से होता है, लैपटॉप भी ऑफ है, हम डिज़ाइन फाइनल कर रहे हैं, ये बैठे भाई वो मिकाइल, ये बैठे बेरोज भाई, टक टक टक, ये बातचीत चल रही है, टॉप शॉट बना है, लैपटॉप ब्लैंक स्क्रीन। हेलो, किधर थे भाई आप, कहाँ सो रहे थे डायरेक्टर साहब, किधर थे? देखें शॉट ना लगाते आप शॉट, आपको और वो शॉट ज़रूरत भी नहीं थी, वो बीच में ऐसे लगाया। अच्छा मुझे शुरू में बहनों की केमिस्ट्री कम लगी, लेकिन अगले तीसरी एपिसोड में, दूसरी एपिसोड मुझे वो नजर बहनें आती। ही सेविंग ग्रेस हैं इस ड्रामे हाँ, की। वो अगर वही कुछ इस है, ड्रामे में वही कुछ है, है तो हाँ। ये जो नया टैलेंट है इसको देखना कुछ रिफ्रेशिंग और है। ये नया नहीं है, अदरवाइज ये अच्छा खासा पुराना है। तूबा अनवर को हम बहुत ज़्यादा ड्रामों में देख चुके हैं, Which one is बहुत Tuba तूबा अनवर, The elder sister? आमिर लियाकत वाइफ, Which one is she? जो बड़ी बहन यूनिवर्सिटी है। जा रही है, बड़ी बहन, हाँ। और जो बच्ची है, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड। हाँ शी इज़ वेरी गुड। तूबा अनवर का हमने बहुत काम देखा है। She was married to Amir Liaquat. जी शी इज़ एक्स वाइफ, एंड क्या कहते हैं, इसका बज्जो चला था, फिर उससे पहले इस तरह के बहुत सारे अच्छा, वो- ड्रामे। बहन लाइबा खान है, छोटी बहन लाइबा है। छोटी लाइबा है, छोटी लाइबा है, ठीक है। तो वो भी, उसको भी हमने कहा, लेकिन ये पहला ड्रामा तूबा के पास ऐसा है जिसमें प्रोमिनेंट आई है। हाँ, 8 बजे का और ये स्लॉट इन्हें मिला। नजर मैंने आई तो है। कहीं नहीं देखा इसको। अच्छा, क्योंकि काम उसने उस तरह वो के वाला किया हुआ है, soaps वगैरह। This is 8 o'clock. अच्छा ये, अच्छा फिर अब आ जाते हैं सिकंदर, माँ और डैड, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये पहली एपिसोड तो मेरे लिए बिल्कुल ही फारिग हो गई ना वो। अब सेकंड एपिसोड, ओह माय गॉड, सैंडविच वाला सीन, ओह हो, अच्छा बहुत बुरा था।
सिकंदर की बुरी एक्टिंग थी, मतलब है लो, वो क्या सीन था जिसमें वो सैंडविच पकड़ के खा रहा होता है, आपने अगर देखा हो वो यूनिवर्सिटी में, क्या वो क्यों था, वो क्यों डाल रहे होते हैं हम लोग ऐसे सीन के अपने आप को लड़का दिखाने के लिए। कोई लड़का यूनिवर्सिटी का लड़का ही नहीं लग रहा। आपको मैं बताऊँ, शायद हमें चीज़ें बुरी नहीं लगती अगर हम परवरिश ना देख रहे होते। परवरिश में देखे ना, जो बच्चे हैं वो बच्चे लग रहे हैं, और सेम कॉलेज है, सेम घर है, जो सेम कॉलेज सेम घर, वो बच्चे लग रहे हैं। उसके साथ जो उनके दोस्त हैं वो भी बच्चे लग रहे हैं। तो आई एम सॉरी प्लीज़, मैंने जैसे कहा ना 5-5 साल फेल हैं ये सारे। ये वही अगेन ड्रामा हमारे पास, पहली नज़र पहली मोहब्बत वाला हो गया। मिकाल भी रुकते हैं, वो कहती है इतनी बड़ी मैं तुम्हें नहीं दिखी, और सेम गाड़ी को वो मैं फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, आंखें कहाँ होती हैं। कोई लाइन ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत ये मेरा सेकंड फनी सीन था। नहीं हाँ, देखिए, हम राइटिंग डायरेक्शन पे आ गए ना, एक खातून खड़ी है, रोड क्रॉस करनी है। हाँ, आंटी उसने सोचा होगा ये ऐसे तो नहीं मरेगी, आओ मैं यूं मुंह करके रोड क्रॉस करवाती। वो इतना ऑब्वियस शॉट था कि आप दोनों तरफ देखते हैं, आपने वो शॉट नहीं लिया, आपने इधर से दिखाया कि उस लड़की का मुंह ही उधर है। हाँ। और गाड़ी या तो मोड़ से निकलती ना तो फिर भी समझ आता है कि वो अचानक उसे मोड़ काटो, सामने ये लोग आ गए। वो आप ही वहां से रहिए, वहां से रहिए। और वो लड़की मुझे इतनी इवल लगी ना कि ये अभी तक जिंदा है, अभी देखते हैं। अभी मैंने देखी गाड़ी के नीचे, आए अम्मा जी आपके वाइट गरारे को तो आज मैं खराब करूं। वो तो आप सोचिए ना, मतलब क्यों। और वो डायरेक्शन में आता है, वो डायरेक्शन में। डायरेक्शन नहीं पे ही, हमें राइटिंग डायरेक्शन पे ना, तो राइटर ने लिखा है बुरा सीन और डायरेक्टर ने उससे बुरा उसको शूट कर लिया। तो माजरत के साथ। अच्छा, मेकअप क्यों है जिस तरह के माँ, क्या मेकअप, मुझे टू मच, मुझे नाज़रीन का मेकअप लग रहा है बहुत ज्यादा। नाज़रीन असर का मेकअप ज्यादा लग रहा है आपको? बहुत। लड़कों का मेकअप मुझे ज्यादा लग रहा है। लड़कों के मेकअप हैं इतने मेकअप की, सिकंदर को, मिकाल को, इवन दो निदा मुमताज को भी इतने मेकअप। नहीं, वो जो नया लड़का जो आया जिसे उसकी उसकी दाढ़ी का कलर देखे। नहीं, उसका तो मेकअप, वो सामने लड़की को जब प्रपोज करता है, नया लड़का मेरे साथ शिकवा में है, लाइटिंग इतनी बुरी हुई है। आई थिंक वो जो उसकी बेस, भैया आप प्लीज 2 टोन इसको डाउन करें, ज्यादा ब्राइट हो गया। नहीं, और प्लीज पोलियां थोड़ी कम करें, थोड़ी पोलियां कम करें लड़कों के पास से, और थोड़ा सा ना बेबी लाइट्स पे काम करना शुरू करें। पोलियां कम करने का मतलब जो है ना, ये मैं आपको बता दूं, मेरा ऑडियंस को समझ नहीं आ रही कि पोलियां कम करना क्या होता है। ये एक वो रखते हैं व्हाइट कलर का क्या कहते हैं उसको, स्टायरोफोम, उसको रिफ्लेक्टर जो रखते हैं उसे पोली कहते हैं। तो उससे लाइट बत्ती रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको एक फिल्टर टाइप होता है। और नहीं, आल्सो इट बैलेंसेस, अगर आपकी यहाँ से लाइट आ रही है। अगेन देखिए, एक कॉमन सेंस होती है, कोई भी डायरेक्टर ना अपने किसी कैरेक्टर को बनाता है। तो मैं मोहसिन साहब से, मोहसिन मिर्ज़ा ही नाम है ना इनका, पूछना चाहती हूँ, आपने सिकंदर के कैरेक्टर को क्या बनाने की कोशिश की थी, या मिकाल के कैरेक्टर को क्या बनाने? इस पूरे ड्रामे में 2 भाई हैं जो जैकेटें पहन के घूम रहे हैं मतलब किसी को ठंड नहीं लग रही, इनको ठंड लग रही क्योंकि इनको यंग दिखने की कोशिश कर रही है। तो मत करें, अपने पे मेहनत करें ताकि आप यंग लगें। आप अपनी हेल्दी खाना खाएं, अपने रूटीन हेल्दी रखें, तो आप यंग दिखेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको लगता है इतने मोटे मोटे स्वेटर पहन के, हाई नेक पहन के, ऊपर से फर वाली जैकेटें पहन के, मुझे एक चीज फील होती है, और अगर आप इस लेवल के लोग देखें ना, ये इन्होंने एलीट क्लास दिखाई है ना, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मिले हैं, उनके बच्चों को देखेंगे ना, वो बहुत कैजुअल होते हैं। उनकी मतलब लूज जीन्स होती हैं, व्हाइट शर्ट होती हैं, टी-शर्ट्स पहनी हुई होती हैं उन्होंने, दे आर नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं होते। तो अगेन वही वाली बात है कि ये आर्टिस्ट को भी उनकी क्लास उस कैजुअलनेस में आ रही होती है कि ये ऐसे होता है। जो मैं आपसे पहले शुरू में कह रही थी कि ना, कि जो जिस तरह का ये ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी उसमें फिट नहीं हो रहा उस क्लास के अंदर। तो वो अमीर को अमीर दिखना चाहिए, गरीब को गरीब दिखना चाहिए, मीडियोकर को मीडियोकर दिखना चाहिए, और ये बहुत ही मिक्स प्लेट है। तो मेरे हिसाब से 4 और 4। ओह माय गॉड, आगाज ये है तो अंजाम नहीं होगा। मुझे लग रहा है अंजाम बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अभी मरीना जी। सो क्लीशेड का मैं अभी वो देख रही थी मीनिंग, उर्दू आई विश काश के, लेकिन ये ट्रांसलेट कर लेंगे। समथिंग दैट हैज़ बिकम ओवरली फेमिलियर और कॉमन प्लेस। हाँ, सो कोई ऐसी चीज़ जो हमने बहुत देखी भी हो, या बहुत हमने इतनी देखी है कि हम आदी हो गए उस चीज़ की। अच्छा, अब हम आ गए हैं कौन से सदी में? वी आर इन द 21st century. 21st century. 21st century. We are in 2025, right?
इंडियन मूवीज़, पाकिस्तानी फिल्में, सब कुछ जो है ना उनको आप अब छोड़ दें, लीव देम। 70s की जो बनी थी ज़बरदस्त, प्राइम वीडियो और 80s की जो नेटफ्लिक्स बनी, पे रह रहे, सब कुछ छोड़ दें। अब ये जो आप एक्टर्स को रिवील करते हैं, अच्छा एक तो सबसे पहले आपका जो चैनल है वो ऑलमोस्ट पूरी कहानी आपको एक उसमें बता देता है सॉन्ग में, ठीक है, जो आपका होता है OST। फिर एक राइट अप आता है जो दस्तक के लिए भी आया था, पूरी कहानी बता दी उन्होंने ऑन द नेट, द थिंग के दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस, ठीक है। देन so much of teasers and then social media, so we know who these people are. We know exactly which character is playing by which person. अब शुरू में आया वो फिर उसने धूम धूम अली असगर, अच्छा फिर एक काम करती हुई लड़की समथिंग दुपट्टा सर पे टर्न किया तो एक बड़ी पायस जो भी होता है ना कि नमाज पढ़ के उसने अपना अच्छा पहले सीन पर वो डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो आपने रिवील किया, ठीक है। हमें पता है कि ये सारे कैरेक्टर्स, मैंने जी आपको डायलॉग याद है जो फर्स्ट जब बाइक पे आते हो क्या बोलते हैं? नहीं बताएं Please, मुझे तो इस ड्रामे का कुछ याद नहीं मैं- है। शुरू में जब आते वो मुझे was- खुद भी याद नहीं, बट वो मैंने कहा था ये क्या बात हो रही है आपस में, कोई एक दोस्त जुमला ही मिला ऐसा है। नहीं था जिसको याद अधिका जी को याद है, अधिका जी बताएंगे। देन उसका बिस्तर से वी नो ओके एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वाली अंगड़ाई। एग्जैक्टली वो, एंड देन मिकाइल ऑन द treadmill एंड सडनली ही कम्स इनटू स्टॉप, प्लीज स्टॉप। ये इतनी पुरानी चीज़ें हो गई हैं, और स्पेशली हमारे ड्रामों में हमको सब कुछ पता होता है। Everyone even knows the entire story before our drama comes on air, because हम लोग सब कुछ बता देते हैं। So let's stop doing this. Let's start thinking out of the box. देखिए हमारा जो ड्रामा है अब वो एक और लेवल पे पहुंच गया है, and I think every director and every slot needs to get to that level. आई थिंक एंट्री भी दिखानी है, थोड़े इंटरेस्टिंग वे में दिखाएं वही मैं कह रही हूँ कि वो कहानी को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाए। ये जो होता है ना कि आपने एकदम से एक्सपोज किया किसी को ना, Beauty पानी shots से कोई बना रहे हैं, निकला, मर्दों के भी beauty अरे shots यार बन रहे हैं। वो कितनी क्लीशेड, इतनी पुरानी बात है ये कि ये 70s में होता था, 80s में होता था, 90s तक में आपकी फिल्मों में होता। और अच्छा फिल्मों में भी होता था, बिकॉज फिल्मों में हम लोग को ट्रेलर्स वगैरह ट्रेलर ऐसे तो नहीं promo नहीं आते अब तो थे। everything is here. That's when I said it's on the nose. It's right here. I mean, when I open the page for Sher or Dastak or something, there is so much information. Yes, maybe for a lot of ladies who don't have internet or जो सिर्फ टीवी पे देखती, मे बी उनके लिए है, लेकिन अदरवाइज हमारी जो व्यूअरशिप जो आ रही है वो जो हमारा जो नेट है भी द वर्ल्ड इज ओपनड अप। सो फॉर मी दैट वाज जस्ट टू मच। आई मीन लाइक, एंड देन एवरी डायलॉग बीइंग ऑन। अच्छा फिर वो आई अपनी बच्ची, आई थिंक तूबा, जो हाँ तूबा करी जो जो कह यूनिवर्सिटी रही जाती आके ना वहाँ से ना चेंज होके पूरा नाश्ता वाश्ता बना के आके चेंज होके बैठी, फिर उसने वॉच देखा, अम्मी मुझे देर हो रही। हाँ। अरे यार अगर आपको इतनी देर हो रही थी आप सीधा निकलती पीछे से, अम्मी मुझे देर हो रही, नहीं बेटा आ जाओ नाश्ता करो, यू नो, ब्रिंग सम मूवमेंट, ब्रिंग समथिंग इनटू द सीन। You're doing it so typically, you're doing it, this is not a, this is something that should have run for a 7 o'clock or a 9 o'clock. This is not an 8 o'clock. I mean, at least the way I'm seeing it. It's a very 7 o'clock, 8 o'clock drama where everything is being told to you. I mean, हर चीज़ जो है ना, बेटा ये एक सर है, सर जो है ना वो सफ़ेद है, सफ़ेद के ऊपर थोड़ी सी डॉट्स पड़ी हुई, शायद आपको वहाँ से इतनी दूर से, लेकिन इसकी शोल्डर्स कटे हुए हैं, हाँ, और you know it's being told to us in such a way. So that is my biggest problem with the play. But it's got its redeeming moments. Like I said, the girls are good. I think this boy is doing a good job by not letting us realize कि मुझे खुद भी है कि ये क्या होगा इसको मैं अपनी, अब ये है कि शादी किससे करवाएगा, शायद वो कहेगा कि मेरा भाई है और तुम मुझसे रिश्ता कर लो, शायद खुद इसको, आई डोंट थिंक पहली नजर की मोहब्बत है भाई। अच्छा उसको, बिकॉज वी नो दैट ही इज गोइंग टू गेट मैरिड, उसको दूसरी वाली मिलेगी, उसको ये सब कुछ आपने खुद बताया हुआ है उसमें ना, सो वी नो दिस गोइंग टू बी दैट काइंड, और मे बी यू आर फूलिंग अस व्हिच विल बी एन एक्सीलेंट थिंग, राइट? अच्छा द फ्रेंड्स, व्हाई डू दे रिवियर वन पर्सन एंड ऑल ऑफ, मीनिंग if he is he like richer
That's so Bollywood. I mean that That's to so me Bollywood. हमने कितनी just movies में because देखे हैं आपके मैं। दोस्त आपके लेवल के होंगे, right? यस यही मैं कहना चाह रही आपके दोस्त आपके लेवल के होंगे। Why is तुमको थप्पड़ अरे यार तुमको और थप्पड़ वो मारा। सारे गैस लाइट क्यों कर रहे हैं बेचारे को? दोस्त होते हैं कि लड़ाई झगड़ा खत्म करवाएं। अच्छा कितनी दफा बस दूसरे बच्चे कह भी रहे थे बाद कि में तुम कह रहे, हाँ, ये। है नो ज्यादा उसको मत उछालो, लेकिन यार कौन करता है ये? नहीं वो जो लड़की स्पेशली उफ, इसको तो ऐसा सबक सिखाएंगे। really. And then that breakfast scene in बेरोज का जो फैमिली दिखाया, again cliched, आप दिखा रहे हो रिच, आपने घर से बता दिया कि दे रिच पीपल यार। तो इतना नाश्ते I की जरूरत mean ही नहीं थी। नाश्ता और फिर और इसी के तुम साथ- मेरे बेटे हो, तुम मेरी बीवी अच्छा। हो, तुम मेरे, अरे यार for God's sake, it is, we are not children, we know who everyone हमें is, दिख रहा है। please. नंबर्स राइटिंग और डायरेक्शन के। बट एट द सेम पॉइंट भाइयों का एक सीन था स्विमिंग पूल पे, आई रियली लाइक दैट। आई थॉट दोनों ने बहुत अच्छा किया, यू नो उसने चोट को अपने बहुत अच्छा मैनेज किया। द शूटिंग वाज नॉट अ वेरी गुड सेटअप। वो क्यों हुआ क्या हुआ वो हमको बाद में पता चलेगा कि अगर वो सेटअप था, लेकिन अगर सेटअप था तो द गाय वुड नॉट हैव एक्चुअली शॉट हिम, यू नो, और मे बी वो गलती से उसने उसको गोली मार दी। रियल गन्स क्यों लेके आए थे? बट there were a couple of things that were good about it, couple of things, not a lot, लेकिन I'm hoping it's an 8 o'clock slot. I'm hoping कि आगे कहानी जाके और ज़्यादा complicated होगी, और एटलीस्ट इसमें सिर्फ 6 या 7 सीन्स नहीं आ रहे, सीन्स ज़्यादा है, which is a good thing. स्लो मोशन इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ स्लो मोशन नहीं है। हाँ, so I'm going to give it 5 and a 5 at the 5 and moment, 5। yeah. और अतीका जी पे जाने से पहले एक वक्त हुआ एक और मज़े के सीन का, जी, ठीक है, please। जो मुझे याद आया। बताएं। बेरोज साहब कमरे में मौजूद होते हैं, हाँ। और सामने एक वो डिस्कशन हो रहा है, एक उनका एम्प्लॉय बैठा हुआ है कि सर इस दफ़ा जो पता नहीं हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, और के पीछे 2 लड़कियां खड़ी होती हैं लैपटॉप पे यूं क्या दो लैपटॉप पे काम कर रही होती है। खड़े होके ना यूं काम कर रही हैं। लैपटॉप पे? हाँ, टैबलेट्स या लैपटॉप? नहीं लैपटॉप उनके हाथ में है, वो दोनों ना यूं पकड़ा हुआ लैपटॉप पे यूं कर रही हैं। 2 लड़कियां पीछे खड़ी की हुई हैं, सामने वो बैठा हुआ है और यहाँ भरोसा बैठे हुए हैं। अच्छा उसके बाद हो सकता है चलो, मैंने कहा चलो वो मिनट नोट कर रही होंगी जो भी है, वो ठक ठक सुन यूं देख भी रही है और फिर यूं लिख रही है कि जैसे कोई बात सुन के आपका। उसके बाद एक और आदमी इंटर होता है, वो कुछ और बात करता है, उसको भी वो यूं सुन के ना यूं लिख के जा रही है। फिर वो कहते हैं ओ मेरा माय सन, जो उनका नाम होता है, वो इंटर होता है, वो फिर यूं देखती है। बस उनका काम था जो भी हो रहा है, आप ना वो कैमरास थी आई डोंट नो, मतलब किस ऑफिस में ऐसे लड़कियां खड़ी होकर लैपटॉप पे ये करती है। अगर कोई लड़की आती है आप कहते हैं कि यार आप वहाँ बैठे हैं, अपने जो भी मिनट्स बनाने, चीजें बनाने। और वैसे भी लड़कियों को चाहे वो आपकी जूनियर स्टाफ है या सीनियर, आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं। और आप अगर मिल ऑनर है, आपके ऑफिस में खड़ी होकर लड़कियां खड़े होकर लैपटॉप पे काम नहीं कर रही होंगी, वो मुझे बहुत फनी लगा था। आई डोंट नो, शायद डायरेक्टर साहब ने कोई ऐसे मिल ऑनर देखे होंगे जैसे काम करवाते होंगे। टैबलेट भी नहीं थी ना, या तो वो चले उधर समझ आती है कि वो विजिट कर रहे हैं और साथ में एक लड़की है, टैबलेट पे काम। अब वो भी लैपटॉप तो नहीं होगा, लैपटॉप तो नहीं होगा, टैबलेट होगा या फोन होगा वो जिसमें नोट्स बना रही कुछ भी। एनीवे अतिका जी, ये ड्रामा ना 7 o'clock स्लॉट, ना 8 का, ना 9 के स्लॉट पे फिट आता है, बिकॉज आजकल 7 और 9 के स्लॉट पे भी बहुत अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। अब आजकल स्टूडेंट फिल्म्स, शॉर्ट जो आप देख रहे हैं दुनिया में, शॉर्ट फिल्म्स जो एमेचर स्टूडेंट्स, वो भी बहुत बेहतर हैं। दिस शुड बी एन एमेचर टीवी फिल्म सीरियल एक्चुअली। इसके लिए एक नया चैनल स्टार्ट होना चाहिए। इसके लिए एमेचर टीवी स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज आई मीन व्हाट आर दे डूइंग। मुझे सिर्फ एक बात की बड़ी खुशी है, वो ये है कि मरीना, यू एंड आई डोंट नीड टू प्ले मदर एंड सास एनीमोर। अच्छा हम भी कॉलेज स्टूडेंट्स बन सकते हैं। मैं तो कहूँगी सबको, मैं कहूँ सॉरी, अगर ये लड़के कॉलेज में जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। व्हाई एम आई प्लेइंग मदर एंड सास? मेरा मतलब है कि आप भी 10 साल फेल हो जाएं, मैं भी 10 साल फेल होके कॉलेज में खड़ी। मेरा मतलब है कि लुक एट द एजेस और लुक एट द कास्टिंग। आई मीन कम ऑन यार, आई मीन रियली, या तो बड़े आप डेस्परेट थे कि आपको कास्ट ही नहीं मिल रही थी, तो आजकल है मुश्किल है कि मार्केट में लोग ही नहीं इतने जितना ड्रामा बन रहा है। बट हाउ कैन यू कास्ट? But Atika, it's so simple. If you're getting this cast, then change the premise. बिल करते हैं ना, premise change मरीना, करना that's what I'm saying, it's an amateur TV type production. There's no thought. Look at the disjointed कितना है यार, चाहे आप सीन देखें या सीक्वेंस देखें, डिसजॉइंटेड, शूट आउट वाला डिसजॉइंटेड, रेस डिसजॉइंटेड, आगे जाके वो बाइक रेस डिसजॉइंटेड। किसी सीन का किसी दूसरे सीन से कोई बुनत नहीं, इतना वो है कि आप लगता है जैसे मोमेंट्स बनाए गए हैं, वो भी बड़ी बुरी तरीके से।
कोई फ्लो नहीं बन रहा ड्रामे का ना। अच्छा फिर घर के आ रहे हैं तो अलग लग रहे हैं यहाँ, आई मीन इट्स लाइक स्क्रिप्ट आई है और कहा अच्छा ये फ्राइडे को हम ये करेंगे, सैटरडे को ये करेंगे, संडे को ये करेंगे और इसको हम बस एडिट पे फेंक देंगे। हाँ, there's no depth to the drama, कोई सोच नहीं। So very strange, I don't know, but I'm very happy that people can cast us still as main leads. I am ready. I don't want to do mummy and sass anymore. भी मैं भी अब हीरोइन कर सकती हूँ। कम ऑन यार, आई मीन हमने अपने 30s में माँ के रोल शुरू कर दिए थे, राइट? आपने 20s में किया था? मैंने तो अपनी शुरुआत दश्त से किया था। आपने तो निजात में किया था? नहीं, दश्त में किया था, यंग टू ओल्ड। मेरा फाइन, बट द थिंग इज, कम ऑन, यू कांट स्टार्ट कास्टिंग पीपल लाइक दिस। अच्छा, बतीका जी किसी बात से मुझे एक और मजे का सीन याद है। हाँ, इसमें बहुत मजे का सीन। पुलिस वाला, यस, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं आपके बेटे के अरेस्ट वारंट निकल आए हैं। हाँ। और अब मैंने सबको चुप कराया, जो भी एसएचओ आके ब्लफ करता है, अरे अरेस्ट वारंट एफआईआर के बाद ही करते हैं। एफआईआर किसने कटवाई, कौन था, कौन मुद्दई बना? आई थिंक उन्होंने मेंशन किया था कि वो एक गरीब को मार के गए तो एफआईआर कटी है। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती, मैंने तो बड़े मुश्किल से वो रोका है, सोशल मीडिया वायरल होने से रोका है, सिर्फ अरेस्ट वारंट। नहीं, लेकिन पुलिस वाला क्या गया कि वो आप समझ रहे ना, बड़ा वो चाय पानी मांग रहे हैं, चाय पानी, मे बी ही इज आल्सो ब्लफिंग। हाँ, मे बी झूठ बोल रहा है कि वो प्रेशर लाया, कुछ पैसा मिल जाएगा। वो सीधी बात कहता है कि देखिए बहुत प्रेशर है, सोशल मीडिया पे वायरल होने से मैंने बचाया, ये आपके बेटे की वीडियो। लेकिन फिलहाल हमने फिर से पुलिस वालों की बेइज्जती कर दी है इस ड्रामे में। Anyway, अब वो ड्रामे में हुई है। हम डॉक्टरों के और पुलिस की बेइज्जती हर रोज करते हैं ना। I was very upset about that. खैर, when we come to shade. So anyway, so what am I doing? I am giving numbers. Writing and direction. I have to give numbers to this. Yes. आज थोड़ा दिल बड़ा कर लें। दिल बड़ा करूं? जब इतना एक उनको बीमार कर दो, दिल बड़ा कर दो, मतलब नहीं, मेरी बात सुने, जब मैं कह रही हूँ एमेचर टीवी पे होना चाहिए यार, जवान बच्चे बेहतर ड्रामा बना रहे हैं, प्लीज ये ओल्ड स्कूल आप लोग जो बात करते हैं क्लीशे का, इज बेसिकली ओल्ड स्कूल स्टाइल, जो पता नहीं इन्होंने अपनी जवानी में ग्रीस देखी होगी, फिल्म ग्रीस, और ग्रीस पे वो ये सारा है ना, वो जो रेसिंग एंड हीरो वर्शिपिंग, एंड आई वाज, आई थिंक even in 10 years old when Grease came out. 40 साल, I mean 40 plus talking years about ago. 90s, 80s, 70s. It's a No, very Grease cliche. came out like in the 80s. early 80s. हाँ. Oh, come on, क्या कर रहे हैं हम लोग? Anyway, 4 and 4. 4 and 4. ऑडियंस से अब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,700, और मोहरा से ताहिर नज़ीर साहब के हिस्से में आए 1,441, actually not bad. 7% मतलब 0.7 इनको मिले हैं। स्टार्टिंग के लिहाज से नॉट बैड। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,627, और मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए 1,424, 7% मतलब 0.7 इनको भी मिले हैं। अब बात कर लीजिए हमारी लीड कास्ट की, तो आई थिंक तूबा अनवर को करते हैं, उनके ज़्यादा सीन से, और मेल में हम करते हैं आगा अली है उनका नाम। अच्छा जी, तूबा गुड जॉब, बहुत अच्छा काम था। उस कैरेक्टर में लग रही है, फजूल का मेकअप भी उसने इस्तेमाल किया, वार्डरोब के ऊपर उसने काम किया, कोई एक्स्ट्रा वार्डरोब यूज़ करने की कोशिश नहीं की कि नहीं जी मैं महंगे वाले कपड़े पहनूं। होता है ना कुछ लोगों में ये वाली प्रॉब्लम आती है, जब वो मिडिल क्लास घराने में जिस तरह के प्रिंट्स यूज़ करें, जिस तरह की चीज़ें, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें, वो मज़ा आया। तो वो ये कुछ चीज़ें देखते हुए तुम्हारा काम जिस तरह तुम डरी सहमी हो, क्योंकि घर का माहौल तीसरे एपिसोड में वो फट पड़ती है ना, जब वो डिनर के लिए परमिशन ले रही होती है और माँ नहीं देती, तो कहती तो हम घुट के ही ख़त्म हो जाएंगे इस घर में, क्योंकि ना तो हमें कोई शादियों में बुलाता है, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना क्योंकि माँ जाने ही नहीं देती होगी कहीं। तो ये सारे जो घुटन है वो तुम्हारे चेहरे पे पहली एपिसोड से दिखी, उसके लिए मैं तुम्हें नंबर दूंगी। और वो बहुत कमाल, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जब वो थप्पड़ मारती, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ, ये जो इस तरह की, लेकिन स्पेशली जब वो लड़कियां एक माँ के साथ रह रही होती हैं तो उन्होंने बहुत सर्द गर्म देखा हुआ होता है दुनिया का, उन्हें पता होता है कि दुनिया से कैसे लड़ना है। तो जब एक लड़का बुली कर रहा था तो उसका जवाब था, जो उसको तो बड़ा जबरदस्त था, बड़े वकार के साथ निकल के जाता है, कहती रोटी की इज्जत करो, अल्लाह ताला भी रोटी की इज्जत करता है। हाँ, तो ये बड़ा एक मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया, तुम्हारा डरना और तुम्हारा वो जो मोहब्बत को महसूस करना भी है ना, क्योंकि देखें जब आप घरों वाली लड़कियां होती हैं ना, इस तरह की इनको मौका मिल रहा है, पहली दफ़ा ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना, फिर इतना अमीर लड़का जिससे पूरी यूनिवर्सिटी डरी और एकदम से वो लड़का आपके लिए इतना पॉजिटिव हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो फीलिंग जो थी
फूल को लेके सोचना हो, वो फ़ोन करता है मेरे बारे में सोच रही थी, नहीं आप इतने खुशफहम क्यों हैं। पहले फ़ोन पे जो इसका डरना था ना कि मेरा नंबर कहाँ से आया, जब ये पढ़ रही होती है मेरा नंबर तो उसने लिया, मुझे नहीं पता किसने लिया। तो जो इसका डर है, मिली जुली कैफियत है कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वो जो सीन बड़ा अच्छा लगा जहाँ तुम माँ से लड़ पड़ती हो कि तुम्हें डिनर पे जाना है क्योंकि तुम अंदर से चाह रही हो जाना, तुम्हें उसका साथ अच्छा लग रहा है, तो वो एक अंदर की चिड़चिड़ाहट तुम्हारे चेहरे पर आई और वो बहुत बहुत प्यारा सीन था। तो एज एन आर्टिस्ट तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया, लेकिन जब आपकी ओवरऑल ड्रामा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो एक बंदा खड़े होकर सिर्फ झंडे नहीं हिला सकता, बेटे तो पे सिर्फ यहाँ आके जो है नंबर कटेंगे, क्योंकि ओवरऑल ड्रामा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। ड्रामा अगर काश और थोड़ी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं एज ए डायरेक्टर, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रेडियो का ड्रामा कम, ये टीवी का ड्रामा ज़्यादा होता तो हमें बहुत हम इंजॉय कर रहे होते इसको। तो नंबर्स कितने हैं? मेरे हिसाब से आपके लिए नंबर हैं इसमें 7 और आगा अली आपने बहुत काम किया हुआ है और इसी तरह के कैरेक्टर्स हर ड्रामे में आप करते रहते हैं। आप हैं, दानिश तैमूर है, लेकिन दानिश अ फाइन आर्टिस्ट, आपने इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया। एक तो वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भी दिख जाना आपकी की एज, स्क्रीन एज बढ़ जाती है आपकी, तो इसलिए ही भी लोग पहले कहते थे कि आप थोड़ा सिलेक्टिव काम करें ताकि आपकी स्क्रीन एज कम रहे। आप बहुत ज़्यादा जगहों पे दिखते हैं तब भी आपकी स्क्रीन एज बढ़ती है। तो कुछ चीज़ों में मेरा ख्याल आर्टिस्ट को बोलना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना है और ये मुझे करना है। तो ये अगर ये आपके पास सेंसिबिलिटी नहीं है कि ये स्क्रिप्ट मेरे लिए है भी या नहीं है, तो मेरे हिसाब से वहीं आपके नंबर कट जाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम आपने अपने हिसाब से किया। वो गर्म जैकेटों का मुझे ज़रूर बताना कि तुमने क्यों पहनी, वो इतने हाईनेक्स तुमने क्यों पहने, क्या रीज़न है, कोई बीमार चल रहे हो, क्या मसला है, ये सारे मुझे जवाब ज़रूर कहीं ना कहीं देना, लेकिन उस हिसाब से 5 नंबर। 5 महीना जी। Tuba, I was very impressed with. Yes. I think I have not seen her before. I think she is going to be one of those actresses that is going to be definitely मुझे लगता है कि आगे बहुत काम करेगी। बिल्कुल। बिकॉज इसमें तो मुझे तो काम बहुत अच्छा लगा उसका। आई थिंक पूरा जो उसका एक्सेप्ट फॉर दैट सीन एट द डाइनिंग टेबल, वो आई थिंक आप खुद भी जो है ना एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगी, एंड दैट्स नॉट योर कॉल, दैट्स द डायरेक्टर्स कॉल हाउ ही वांट्स टू शूट द सीन। सो लेकिन इसने काम अपना हल्का नहीं किया कहीं। सो आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8। Yeah, I'm going to give her an 8 because I think उसने कहीं काम उसने अपना नहीं छोड़ा उसने। And I'll say the same for Ali Agha. I have not seen him act before this except for that one play we did. I think 1-2 हमने किए थे। I think रमज़ान का कोई play था। उससे पहले I don't think I've seen him perform. But what I really liked about him was कि वो जो जब इसको pursue करने लगता है लड़की को, जो मैंने पहले भी कहा है कि वो अभी हमको डिस्क्लोज़ नहीं करने दे रहा अपनी परफॉर्मेंस से ही कि ये बदला ले रहा है या एक्चुअली ही इज़ फॉलन इन लव विद द गर्ल, एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग दैट वेरी वेरी वेल। सो आई एम गोइंग टू गिव हिम एन 8 ऑल्सो फॉर दैट, बट आई वुड हैव गिवन यू मोर। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी बिकॉज देखिए हम सबको अपनी उम्र का पता है, ठीक है। आई एम 62 गोइंग टू बी 63 दिस ईयर, सो आई नो माई एज, एंड इफ़ आई एम कास्ट विथ समबडी तो मुझे पता है कि मैं उनसे बड़ी लगूंगी या मैं उनसे छोटी लगूंगी, और अगर कहेंगे नहीं आपने ही करना है तो देन आई विल ट्राई एंड डू अ रिसर्च अबाउट हाउ टू लुक यंगर। देयर इज़ सो मेनी ट्यूटोरियल्स अब आपको मिल जाते हैं। यू शुड हैव मेड योरसेल्फ लुक यंगर। I've seen just look at the Korean dramas. They make them executives, yeah, कपड़े आप executives, and they show them as students. Yeah. खैर वो हैं भी बेचारे genetically they are बेचारे तो नहीं, they are genetically beautiful people. मुझे इससे याद लेकिन इसमें आप कितनी ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। आप एक विग ले लेते, आप कुछ भी कर लेते अपने बालों से अपने आप को ना, पर ये जो हम फुफड़ा और ये जो हम we need to look sharp, all but that's you. That's not your character. Even if you were you,
and you're a biker and all that, you should have studied your character a little more. Maybe that's आप why जीन्स में होते हैं, आप शर्ट में आप होते हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट्स आमिर होते खान हैं। हाँ। कितने कितने कैरेक्टर्स करता है, अगर आप आमिर खान को देखें 3 इडियट्स में देखे ना, भाई, वो कितने कितने वो कैरेक्टर्स So- करता वो तो है। 40 makeup से- 45 की एज में Yeah, स्टूडेंट बना you- था you- और वो लग you- रहा था स्टूडेंट। हाँ, क्योंकि उसने अपना गेटअप रखा था हाँ। बस। वही मैं कह रही हूँ। तो इस पे जो है ना, अब एक्टर्स को वी हैव टू स्टार्ट, एंड ये तनकीद नहीं है, ये एडवाइस, एडवाइस दिस इज एडवाइस, बिकॉज अच्छे नंबर्स के साथ एडवाइस भी मिली आपको। अतिका जी नंबर दे दिया। हाँ हाँ 8 8 तो आई थिंक लॉट ऑफ दीज पीपल आर वेरी इंस्पायर्ड बाय जॉन ट्रेवोल्टा ओल्ड स्टाइल, है ना, वही लुक एंड फील एंड जेल्ड हेयर एंड जैकेट्स एंड सब, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, यू नीड टू गो इनटू कैरेक्टर. I think the girls were much better than the boys. The boys are doing a very good girls. static, very cliched, let's use the word again, work in this. They're miscast, they're not age appropriate. बिल्कुल ही लगता है जैसे forced casting हुई है कि क्योंकि इनके पास शायद और नाम नहीं थे, because you needed younger people for these roles for sure. And it's a pity because like someone like Mikhail is a very good artist. He's Very good good looking. artist. And Mikhail deserves better work. Ah. Let me say that. Mikhail, you deserve better work. You deserve better roles. You're a good artist. You're good looking. You have and उस इनको range में जैस- category में बहुत अच्छे roles लिखे जाते हैं. तो Mikhail should not be taking roles that are not age appropriate because अब अच्छा नहीं लग रहा. So the girls were much better than the boys. I think the girls did a very good job. Tuba was very good in her role. बिल्कुल अपना वो वार्डरोब, लुक, फील, एक्सप्रेशन बहुत ही इन कैरेक्टर था. है अभी काम है, शी नीड्स टू डू मोर वर्क, बट आई विल स्टिल एट दिस पॉइंट गिव हर अ 7. एज फार एज आगा अली इज़ कंसर्न, मुझे लगता है कि वो एक मोल्ड में फंस रहे हैं और उनको ये मोल्ड चेंज करना चाहिए, बिकॉज अब ये मोल्ड बड़ा डेटेड लग रहा है और आउट ऑफ स्टाइल, आउट ऑफ फैशन लग रहा है. एंड आई एग्री विद सादिया कि मैं भी सोच रही थी कि इतने भारी भारी जैकेट्स एंड कोट्स एंड स्वेटर्स विंटर में क्या, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये कपड़े क्यों पहन, बिकॉज अगर गर्मियों में इसे पहना तो आई रियली यू मस्ट हैव सम रियल इनर स्ट्रेंथ. हाँ, तो गर्मियों में अगर आपने स्वेटर और जैकेट्स पहने तो बड़ा ही यानी कि ब्रेवरी का, बाकी सब छोड़ दें, ये तो बड़ी दिलेरी वाला काम है गर्मियों में ये कपड़े पहनना. बट आई थिंक आई एम डिसअपॉइंटेड. ही इज़ नॉट प्रॉपरली कास्ट, not looking the right age range, not, and also sequences बड़े गंदे शॉट हुए हैं इनके. तो इनके साथ भी एक नाइंसाफ़ी हुई, तो कैरेक्टर के हवाले से बहुत डैमेज हुआ है. तो आई विल गिव इट अ 4. Yeah. जी और Audience प्रिडिक्टेबिलिटी के- बहुत है ना, प्रिडिक्टेबिलिटी, जुमलों में प्रिडिक्टेबिलिटी है, सीक्वेंसेस. अब मुझे तो पता है आगे कहाँ जाना है. अच्छा मेरे लिए बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं था, बिकॉज आप ये नंबर्स आप लोगों के वो 8 दे रही हैं, आप 4 दे रही नहीं, I can हैं, tell ये you exactly वेरिएशन where तो it's बड़ी going. कम हमारे शो पे आती Yeah. है. तो इस मोहरा ड्रामे ने हमारे जजेस को भी तकसीम कर दिया है. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,350 हुए हैं और नहीं, और मोहरा सुनो एक मिनट है, सॉरी, वो कितना मजे का सीन था जब पियोन को थप्पड़ लगता है. जी वो सीन देखें. तीनों को वो जो पी- लड़की पियोन, आई है, ऑफिस कजन पियोन आई जो है है, जो हाँ, अमेरिका से, और फिर नेक्स्ट Oh सीन my में सब नॉर्मल. मैं देख में हाँ, No, but Were we getting disjointed? No cousin continuity. also was quite. no continuity of expression No. or mood or environment. She's just slapped a guy in his office, and the next scene they're sitting and having a ha chat and चलो खाने पे खाने पे जाना है. अच्छा, and I love the गरीबों way, के साथ ऐसा ही करना चाहिए. हाँ, हाँ. नहीं, but I love the way she manipulates him, और मान भी जाता है, even though कहता है कि So मुझे bad. नफरत है इस लड़की से. खाने पे मीटिंग क्या होती है? मीटिंग में तुम नहीं, खाने पे मुझे ले जाओ. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,350 और मोहरा से तूबा अनवर के हिस्से में आए हैं 160, 1% मतलब 0.1. और अगर लाइबा की बात की जाए उनके हिस्से में आए थे 1,740 जो कि 7% मतलब 0.7. So Laiba has more of a उनकी fan फॉलोइंग base. ज़्यादा है. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और मोहरा से आगा अली के हिस्से में आए हैं 484, 2% बनते हैं 0.2. और मिकाल जुल्फ़िकार की बात की जाए उनके थे 716, 4% उनके बनते 0.4. वो जिन माँ को आप कह रहे हैं ना मीन है, वो लाइबा की माँ है, बताती है भी लाइबा आपको. वो लाइबा की सगी माँ है. क्या मतलब? जो उसमें लड़के की माँ बनी है वो लाइबा की सगी माँ है. अच्छा, the actress? हाँ जी, एक्ट्रेस. अच्छा, Oh, अच्छा, nice. अच्छा. हाँ, अब इसी की छोटी बहन की शादी हुई थी ना, अगर आपको पिछले दफ़ा याद हो तो भी पिछले साल इसी की बहन की एक जो इसकी बहन है उसकी शादी हुई What थी. is her name? I remember. मुझे her नाम name. उसका I नहीं think याद आ मुझे रहा नहीं छोटी याद का, लेकिन नहीं, ये मुझे माँ बेटी. माँ का चले नाम. ये हमें एक ड्रामा दिखाया गया मोहरा जिसमें कॉलेज दिखाया गया, वही घर दिखाया गया जो हम एक ड्रामे और में देख रहे थे.